शायद आपको मैं रिश्ता भेजूं, मैं आपको भाई कही जा रही हूँ। भाई आपने अब कह दिया, मैं क्या, आप तो डर ही गए मेरे से। डर गई, भाई भाई बोलती थी मैं पूछो पे बहनों वाला रिश्ता रखे मेरे जी साथ। कोई बात, खुद जा पे लगवा दिया। टारगेट कितनी शादियों का आपका? टारगेट आई मीन वन टाइम 2 तो होनी चाहिए बीवियाँ। एक तो चल रही है, एक उधर भी है। उधर लेकिन वो तो उधर है ना, तो इधर अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन ये है तो सही, मौजूद तो है। अभी कौन सी जिंदगी के अकेलेपन खाए जा रहे हैं आपको? तो क्या इसमें अफोर्ड का क्या मसला है? कुछ खास नहीं है। ये लाइव भेज दें, बता दें क्या आप 2 की शादी की डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की चाहिए आपको बता दें। इसी तरह की चाहिए। इतने खुश हैं कि वो कहते हैं ना एक बीवी अच्छी है तो 2 होनी चाहिए। इतना खुश है कि 2, भाई एक है इसी से काम चलाए ना। वो तो चल रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन इन केस इफ़ आई वांट टू, यकीन माने मैं आपको सही कह रहा हूँ कि 2-3 बीवियाँ होनी चाहिए एक टाइम पे। 5 वक्त का नमाजी भी हो। अच्छा, और बहन अल्लाह भी मेहरबान है आप। यस यस, ये अल्लाह की मेहरबानी से बगैर नहीं मिलती। हाँ। ये काम तो आप मामूली अच्छा, समझते हैं। इसके पीछे क्या है? पैसा है, क्या है? बीवी कैसे इजाजत दे देती है आपको दूसरी शादी के लिए? ये मुझे बताएं। ये चाइल्ड और बीवी दोनों जो है ना एक सा ही होते हैं, इनको ट्रेन करना पड़ता है। उनको क्या कहेंगे फिर अब आप? मैं उनको कहता हूँ यू कैन कम, देयर इज़ नो क्लोज डोर, यू कैन कम, लेकिन वो लड़कियाँ जरूरत नहीं करती। तो यकीन मानिए कि आप जो कुछ लोगों को मैंने सुना, तुम लोग अपने मुंह बंद करो, खुले के खुले रह गए, हो गई तुम लोग की। दिस इज़ ओनली वन रिलीजन वी हैव, कि हमें अल्लाह ने इजाज़त दी है कि आप 4 रखो। देखिए आपको इजाजत है तो आप लाइव चैनल पे बैठे हैं और हम आपकी शादियों की बात कर रहे हैं ना। यस यस, इजाजत और है। हम हाँ, और दूसरी बात, मैंने इंटरव्यू दूसरी औरतों के, मर्दों के सुने, कपल्स के, अगर आपके खामद दूसरी शादी करेंगे, लड़की से पूछ रहा है तो आप क्या करेंगी, क्या से, वो बोलती है कि मैं इनको भी आग लगा दूंगी, खुद को भी आग लगा दूंगी और ये कर लूँ। अगर मेरी बीवी ऐसा बोले, और फिर बच्चों से मिलने नहीं देती, बच्चा मेरी बीवी ऐसा बोले आग लगाने वाला मसला, तो मैं भागा जाऊँ पेट्रोल पंप पे, ये तू आग तो लगा अपने आप को, मुझे क्यों लगाएगी, खुद को लगाओ और चलो। अच्छा, क्योंकि आई एम द बॉस। अल्लाह ताला ने मर्द को बॉस बनाया। तो औरतें तो गालियां भी देती हैं, कोसती हैं, ताने देती हैं, बुरा भला कहती हैं मर्द को। उस सिचुएशन में मर्द क्या करे? पाकिस्तानी मर्द तो जलील व ख्वार होता है। फिर उस सिचुएशन में क्या करे मर्द? आप कैसे हैंडल करते हैं ये बताएं ना। फिर मर्द को अल्लाह ने बॉस बनाया हर मामले में, ऐसे ही है। तो जो औरत मर्द को रोकती है ना, वो नाफरमान है। उसको तो बंदा छोड़ ही दे तो अच्छा है। मैं जहाँ तक धमकी भी देता हूँ, मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की ना, आई एम गोना गो अवे फ्रॉम यू। तो मेरे को, मैं थोड़ा मजहबी नमाज रोजे का 5 वक्त के नमाजी हैं और आप दीन के साथ ये ऐसा नहीं है कि मैं शादियाँ करता रहता हूँ या इतना चुगली वुगली नहीं हूँ, वेरी रेगुलर लाइफ है। मेरी बीवी खुश भी है मेरे से, साथ जाता हूँ इसके, बाइक पे भी, गाड़ी में भी, घूमते हैं फिरते हैं। शी डोंट फील द एज डिफरेंस। जो और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपकी अच्छी लगी, आप झूठ नहीं बोलते। आपने अपनी पिछली जो मामलात हैं, जो बेगमात हैं, उनको ये चीज़ें बताई हुई हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मुझे बच्चे चाहिए, मुझे देसी बच्चे चाहिए, ऑल दैट, एंड आई कैन अफोर्ड। ये चीज़ आप बता के, आप पूछते या परमिशनों के चक्कर में गाली वाली नहीं खाते, ना आप झगड़े का माहौल बनाते घर में, ना अपना मेंटल सिचुएशन ख़राब करते हैं। जो आपको करना होता है आप करके इन्फॉर्म कर देते हैं या फिर बता देते हैं कि मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ भैया। अच्छा, आपकी ट्रिक जो है वो मुझे समझ आ गई है। अगर आप लोगों को भी थोड़ी बहुत समझ आ गई तो फिर मैं यही कहूँगी कि अपने घर के मामलात जो है वो देखें। अगर हमारे माशरे में इस तरह से जो 2 मियाँ बीवी पागलों की तरह, जाहिलों की तरह लड़ के बच्चों के सामने अपने घर का माहौल ख़राब करें या रिश्तेदारों में बात फैलाएं या बैठ के एक दूसरे को बुरा भला बोलें, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं, उनसे बेहतर ये है कि 2 लोग बैठ के अपने मामलात को ठीक करें। और फिर ये एग्जाम्पल है, मैं तो कहूँगी एग्जाम्पल यही है कि औरतों को मैं चाहूँगा थोड़ा सब्र करें। इस मुल्क में बहुत सी औरतें हैं जो घर में बैठी हैं, कुछ लोगों को बच्चियों को डिवोर्स हो जाता है, कुछ लोगों के बेवा हो जाती हैं, उनको कोई सारी ज़िंदगी फिर पूछता ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि जिन मर्दों के पास पैसा है उनको अपने निकाह में लें, उनके ऊपर पैसा खर्च करें। नहीं भाई, आपका जो आपका एक लॉजिक है ना, जो पॉइंट है, वो हम समझ आ गया। इसलिए हमने आपकी बात को मजाक में या मजाक में नहीं लिया, बल्कि एक सीरियस मैसेज के तौर पे हमने आवाम के सामने रखा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप अपने मामलात में जो आपको इजाज़त है, तो जैसे वो कह रहे हैं
کہ وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں گندا ماحول بچوں کو دکھانے سے بہتر یہ ہے کہ جو معاملات آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس پہ پھر ثابت قدم ہو کے ایک اچھا فیصلہ لیں. گھر میں بیوی اور باہر بچیاں پھنساتے رہیں, اس بچیاں پھنسانے سے تو بہتر ہے شادی کر لو. میں کہتی ہوں یہ فون پہ لگے رہتے ہیں سارا دن, ہاں بیوی آ گئی فون بند کر دیا. یہ غلط ہے کہ آپ نکاح نہ کریں اور بچیاں پھنسائیں. یقین مانے میرا فون وہ رشتہ صحیح نہیں ہے, وہ رشتہ صحیح نہیں, نکاح میں ہی بہتری ہے. اس کے پاس ہوتا ہے. نہیں یہ آپ کی بات میں سمجھ نہیں, نکاح میں بہتری ہے. سچائی ہے, میں سچ بولتا ہوں. بھائی جان بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, ڈفرینٹ انسان ہیں آپ. اللہ تعالیٰ میرا دل نہ توڑے, شاید آپ کو میں رشتہ بھیجوں. میں آپ کو بھائی کہی جا رہی ہوں, بھائی. آپ نے اب کہہ دیا, میں اب بہنوں والا ہاتھ رکھے میرے سر پہ. آپ تو ڈر ہی گئے میرے سے. ڈر گئی, بھائی بھائی بولتی نہیں میں پوچھوں پہ. بہنوں والا رشتہ رکھے میرے ساتھ. اچھا تو آگے اور اجازت دے دیں گی آپ؟ جی. کیا وجوہات ہے؟ بس اب ان کا شوق ہے. خواب کے پر لگے اندر. نہیں ان کا شوق ہے تو میں کر دیتی. ان کے شوق کے خاطر کچھ بھی کر لیں گی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی کیسی محبت ہے یہ؟ نہیں یہ مجھ سے کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. بس یہ کہہ دیں آپ کو, پچھلے 4 کو بھی وہ یہی کہتے رہیں, آپ کو بھی کہہ رہے ہیں. مجھے پچھلے 4 کا تو نہیں پتا, مگر مجھے میرا پتا ہے. یہ مجھے ایسے کہتے ہیں. میں نے ایک چیز سنی تھی کہ جو سچی محبت ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی آپ کی محبت ہو جائے یا شادیاں ہو جائیں, ٹھیک ہے, نیور مائنڈ, بٹ جو آپ کی آخری ہے نا, آخری, اگر جس عورت کے بعد آگے کوئی اور عورت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ عورت کے ساتھ سچی محبت ہے مرد کو. اگرچہ تو آپ آخری پر یہ سچی محبت ہے, ورنہ تو جو پیچھے محبت کے ساتھ ہوئے نا آگے بھی ویسے ہی چلیں گے. یہ آپ بتا رہے ہیں وومن لائف کے بارے میں, اپنے بارے میں. ہاں جو مرد کی لائف ہے نا, دس از آلسو ویری وائڈ, کہ بہت بڑی ہوتی ہے. اس کو ماں باپ کو محبت دینی ہے, اس کو بہن بھائیوں کو محبت دینی ہے, اس کو بیوی کو محبت دینی ہے, اس کو بچوں کو محبت دینی ہے. او مین از آلویز ہیو اے مور محبت دین. آپ مجھے سچ سچ کھل کے بتائیں, آپ صحیح پیسے والی اسامی ہیں مجھے لگتا ہے, آپ اپنی بیویوں پہ خرچہ بہت کرتے ہیں. یہ جو بھی پیسہ ہوتا ہے وہ تو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے. ذرا طریقے سے اٹھا کے شاپنگ یہ وہ سب کھلے ہاتھ کرتے ہیں. یقین مانیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویری ریگولر لائف. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں تو امریکہ سے آیا ہوں نا 30 سال بعد. تو کام کیا کرتے ہیں امریکہ میں؟ وہاں پہ شادیاں ہی کرتے ہیں؟ نہیں شادی نہیں, وہاں پہ ایز اے ریگولر مین جو چھوٹا موٹا لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں. لیکن وہاں رہ کے بھی لوگوں سے اپنا پیٹ نہیں پالا جا رہا ہوتا. مجھے پتا ہے ایک وقت کا کھانا کھانے جاؤ تو پاکستانی 15,000 روپے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی پھر اس کے امریکہ کا آپ کو پتا ہے $100 اور پاکستان کی کرنسی کو میچ. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب وہاں پہ بھی پیٹ پالنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ عام سے کوئی ریگولر سے بندے ہیں جو نارمل انکم کما رہے ہیں, ہاؤ کین یو افورڈ سو مینی شادیز؟ ایکچولی فرام لاسٹ 1 ایئر میں نے کچھ یلو ٹیکسیاں وغیرہ ایکسٹرا ڈال رکھی تھی, 20-25, تو 40-50 ڈرائیور کام کرتے تھے. تو I was the boss for over there. اور بتاؤ میں نے کیا بولا تھا, موٹی سامی ہے. تو لیکن سامی ایسا ہی جو بھی کماتے تھے کھاتے تھے. لیکن آپ نے سچ بولا کہ ایز اے لیبر میں تو آپ افورڈ نہیں کر پاتے نا اتنی بیویاں اتنے رشتے. تو میری ایکسٹرا ٹیکسی ویکسیاں ڈالی تھی پرائیویٹ پاکستانی لوگوں کے اوپر. تو 30-40 ڈرائیور تھے میرے. اسی وجہ سے وہ تھوڑا آمدنی تھوڑی بڑی آتی تھی منڈے کے منڈے. پاکٹ منی, شاپنگ منی سب اچھی طریقے سے وہ تو کروانا پڑتا ہے. ورنہ بچہ شاپنگ ہے, امریکہ کے برانڈز ہوں. آپ گئی ہیں امریکہ؟ ابھی نہیں, ابھی جائیں گے. میں تو لوگوں سے. ان کے ساتھ شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ یہ اس مارچ کو 6ٹھا سال ہو جائے گا. 6ٹھا سال ہو جائے گا. اور آپ کی جو بیٹی ہے یہ ابھی کتنے سال کی ہو گئی ہے؟ 4.5 کی. 4.5 کی. اس کا کیا نام ہے؟ زارا. زارا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری سی ہے. یہ قسمت سے 2 چیزیں خوبصورت ملتی ہیں. بیٹیاں تو آپ کو دونوں رحمت مل گئی. دونوں مل گئی, اور بیویاں بھی ساری ایسے ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھی. مجھے ابھی لائیو یہاں پر بتا دیجئے کہ کس سال آپ کی جو ہے اگلی شادی ہونے لگی ہے؟ لوکنگ فرام لاسٹ 4 ایئر. میں 4 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن اب لوگ اس کے ایک سوال رکھ دیا ہے کہ شی ہیو ٹو بی پریٹی دین می, کہ میرے سے زیادہ خوبصورت ہوگی تو آپ کو اجازت ملے گی. پیچھے جو تھی وہ بھی خوبصورت تھی. میں کہتا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ڈھونڈ لیں گی اپنے شوہر کے لیے خود؟ ٹھیک یہ ڈھونڈتی نہیں, اگر مل جائے تو. اگر مل جائے تو میں کیوں ڈھونڈوں؟ یہ گھریلو ہاؤس وائف ہے یہ ٹپیکل ہاؤس. اور جو پچھلی تھی وہ بھی ہاؤس وائف تھی؟ نہیں, وہ امریکہ والی نہیں تھی. جو پاکستان میں تھی وہ تو جو گوری تھی وہ بھی جاب کرتی تھی, جو کراچی والی تھی وہ بھی جاب کرتی تھی. تو جو یہاں سے لے کے گیا تھا اسلام آباد والی, اس کو میں نے خود جاب پہ لگوا دیا. ٹارگٹ کتنی شادیوں کا آپ کا؟ ٹارگٹ آئی مین 1 ٹائم 2 تو ہونی چاہیے بیویاں.
एक तो चल रही है, एक उधर भी है। उधर वो, लेकिन वो तो उधर है ना, तो इधर अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन ये है तो सही, मौजूद तो है। अभी कौन सी जिंदगी के अकेलेपन खाए जा रहे हैं आपको? नहीं, अभी हम नॉट इन रश, कोई रश नहीं है, लेकिन 2 होनी चाहिए, 2-3 होनी चाहिए। 2-3 होनी चाहिए, अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए शादी पे अफोर्ड क्या, खाना खाती है, है। खाना खाती है। जब बाहर को बर्गर इतने महंगे तो है नहीं है, तो क्या इसमें अफोर्ड का क्या मसला है, कुछ खास नहीं है। तो शॉपिंग जो आप बोल रहे हैं कि वो जब कोई फंक्शन होता है या कोई ईद वीद होती है तब होती है, ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रपोजल भेज दें किसी को, ये कैमरा आपका है यहाँ पे देखें, लाइव भेज दें, बता दें क्या आप 2 की शादी की जो डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की चाहिए आपको बता दें। इसी तरह की चाहिए। इतने खुश हैं कि वो कहते हैं ना एक बीवी अच्छी है तो 2 होनी चाहिए, इतना खुश है कि 2। भाई एक है, इसी से काम चलाए ना। वो तो चल रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन इन केस इफ़ आई वांट टू, यकीन माने मैं आपको सही कह रहा हूँ कि 2-3 बीवियाँ होनी चाहिए एक टाइम पे। अच्छा मेरी बात सुने, मर्दों को मशवरा दें, ये बताएं कि किस तरीके से मर्द जो है 2 बीवियां रख सकते हैं। आपने तो माशाल्लाह इतनी सारी रख दी, 5 रख ली, मगर आम जो देखने वाले लोग हैं उनको बता दें कि ऐसी क्या वजह है, क्या ट्रिक है कि बीवी आगे से बोलती नहीं है। ये आपने प्लीज़ अभी ट्रिक बतानी है, ताकि देखिए अगर कोई ऐसा मर्द शादी करना चाहता है जिसकी बीवी चिक चिक भी ना करे, खुशहाल ज़िंदगी में नॉर्मल उसको इजाज़त दे दे और वो दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी चला ले, वो रीज़न सारा कुछ बता के ज़रा प्लीज़ आप। जी मैं बताता हूँ आपको, चीप नहीं होना चाहिए बीवी बच्चे के साथ, मेरे पास जो कुछ होता है ना। और दूसरा है कि अभी जैसा कि लोग यहाँ पे बीवी के लिए कुछ लाते नहीं, अगर ये मेरे को रात के मैं लेटा हूँ बिस्तर में हूँ सब कुछ, इसके बोला मेरे को अभी कुछ बर्गर की तलब हो गई है, तो मैंने बिस्तर छोड़ के रात 1 बजे भी जो है ना वो लेके आना है, तो क्वालिटी भी होनी चाहिए। और फिर ये कुछ लोग आपसे भी ज्यादा खिदमत करते हैं फिर भी उनकी बीवियां इजाजत नहीं देती, तो बताए ना कैसे इजाजत देनी, उधर देख के बताएं। ये तो है, ये मैंने सुना है बहुत ज्यादा। सुना क्या, हर घर की यही कहानी है। आंख उठा के कोई मियाँ किसी और औरत को देख ले, लड़ाई हो जाती है। बीवी कहती है घर तो चलो, नहीं भांडे भी उसने धोने, घर जाके कुट भी खानी है, ठुड्डे भी खाने हैं। ये पाकिस्तान है, यही तो मैं बोल रही हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में भी वजह बताएं सही खुल के, किस तरह से शादी पे शादी किए जा रहे हैं और बेगमात इजाजत दिए जा रही हैं और वो भी एग्री है, उनको टेंशन नहीं है। आपके सामने बैठी मैंने इसको सिखाया, खुद हैरत में हूँ आपके सामने। हैरत कितने इंटरव्यू इसके देखे आपने, ये सब में ये बोली, बहुत सारे इंटरव्यू किए हमने। तो बताए ना, ट्रिक बताए ना बाकी मर्दों को भी। ट्रिक यही है बस, 5 वक्त का नमाजी भी हो। अच्छा, और अल्लाह भी मेहरबान है आप। यस, ये अल्लाह की मेहरबानी से बगैर नहीं मिलती। ये काम तो आप मामूली अच्छा, समझते। इसके पीछे क्या है, पैसा है, क्या है, बीवी कैसे इजाजत दे देती है आपको दूसरी शादी के लिए, ये मुझे बताएं। ये चाइल्ड और बीवी दोनों जो है ना एक सा ही होते हैं, इनको ट्रेन करना पड़ता है। ये क्या साइकी आपके हाथ लग गई, आपको पता चल गया, कैसे ट्रेन करेंगे फटाफट बताएं। यकीन माने अभी कई लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती होंगी, लेकिन वो कहती होंगी अब इसने ये कर लिया, क्या करें। अरे उनको क्या कहेंगे फिर अब आप? मैं उनको कहता हूँ यू कैन कम, देयर इज नो क्लोज डोर, यू कैन कम,